हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से सर्दी होती है, डायरिया होता है या फिर जिसे हम फॉल पॉक्स यानी कि माता कहते हैं, तो इस तरीके की जो बीमारी होती है दोस्तों, वो हमारे पोल्ट्री फार्म पर या फिर आप अगर घरेलू तौर पर 5-10 मुर्गे अगर पालते हो तो ये बीमारियाँ हमारे मुर्गियों को बार बार होती हैं। तो एक्चुअल में हमें ये समझ में नहीं आता कि एक बार सर्दी हो गई, एक बार डायरिया हो गया, एक बार माता की बीमारी हो गई, यहाँ तक के तो ठीक है, लेकिन ये बीमारी कुछ समय जाने के बाद फिर से लौट के आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे की जो वजह है उसके बारे में मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, जिससे कि आगे से अगर इस बातों को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ लोगे, प्रॉपर तरीके से अगर इस बातों को फॉलो करोगे, तो अगली बार से ये बीमारियाँ बार बार आपके पोल्ट्री फार्म पर नहीं आएगी। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक डिसीज मैनेजमेंट के ऊपर होने वाला है। और डिसीज मैनेजमेंट पोल्ट्री फार्मिंग करते समय, मुर्गियों को पालते समय काफ़ी बड़ा और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा, कोई वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक के ना देखते हो, लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा दिखेगा। एंड होने के बाद वीडियो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो के आगे ले जाने के पहले जो भी नए पोल्ट्री फार्मर है वो पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके पोल्ट्री फार्म पर जो भी डायरिया हो गया, फॉल पॉक्स हो गया, सर्दी हो गया या फिर अन्य प्रकार की बीमारी जो होती है वो बार बार क्यों होती है। तो क्या होता है ना दोस्तों कि अगर आपके पोल्ट्री फार्म पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का आना जाना अगर चलते रहता है, जैसे कि अगर आप चिल्लर में कोई मुर्गियाँ सेल करते हो, ठीक है, किसी होलसेलर को मुर्गी सेल करते हो, किसी रिटेलर को मुर्गी सेल करते हो, उनकी जो मुर्गियाँ खरीदने वाली या फिर मुर्गियाँ लोडिंग करने वाली गाड़ी आपके फार्म पर आती है, कोई मतलब आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले अगर आपके फार्म पर आते हैं, तो एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पोल्ट्री फार्म पर आपको बायोसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब कभी भी बाहर का कोई आदमी, चाहे फिर वो होलसेलर हो, चाहे फिर वो रिटेलर हो, कोई आपका पहचान वाला हो या फिर कोई पार्टी करने के लिए 2-3-4 किलो मुर्गे आपके तरफ से लेकर जाने वाला हो, हर एक बंदा एक जो भी बीमारी की जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उसको आपके पोल्ट्री फार्म पर लाने के लिए कैरियर का काम करते हैं। जहाँ दोस्तों जिस तरीके से हवा के माध्यम से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन आपके पोल्ट्री फार्म तक आ सकता है, उसी तरीके से जो भी पैसेंजर्स होते हैं, जो भी होलसेलर्स होते हैं, जो भी रिटेलर्स होते हैं, जो भी मुर्गियाँ आपकी तरफ से 4 किलो 5 किलो चिल्लर में लेकर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के कपड़ों पर, साथ ही साथ उनके जूतों पर जो भी डिसीज़ के बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, वो आपके पोल्ट्री फार्म तक आते हैं। क्योंकि तो एक्चुअल में जो कोई भी मुर्गी आपकी तरफ से लेकर जाना चाहता है तो वो कौन से एरिया से आया है, कहाँ से आया, इसकी आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। मैं सीधा से एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर पार्टी करने के लिए अगर कोई बंदा 5 किलो 10 किलो मुर्गियाँ आपकी तरफ से लेकर जाना चाहता है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके एरिया में 2 से लेकर 3 पोल्ट्री फार्मर हो, तो आपकी तरफ आने से पहले जो कि आपका पोल्ट्री फार्म बाकी 2 पोल्ट्री फार्म के मुकाबले उनको पास में गिरते हैं, उसके वजह से वो पहले वाले 2 पोल्ट्री फार्म पर गए, वहाँ पर मुर्गियाँ ख़त्म हो जाने के कारण ना चाहते हुए उनको आपके पोल्ट्री फार्म पर आना पड़ा। तो ऐसे में एक बात हो सकती है कि दोस्तों जो बाकी के 2 पोल्ट्री फार्म पर जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनकी बैच तो निकल गई है, लेकिन उनके बैच निकलने के बाद जहाँ वहाँ पर जो भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है वो उनके कपड़ों से, उनके जो भी जूते वगैरह होते हैं उन पर लग के आपके पोल्ट्री फार्म तक आते हैं। ये तो दोस्तों एक सीधा सा एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू बाहर से जो भी व्यक्ति आपके पोल्ट्री फार्म पर आता है, बायोसिक्योरिटी का प्रॉपर ख्याल ना रखने की वजह से उस फार्म की बीमारी आपके मतलब शेड पर या फिर पोल्ट्री फार्म पर आती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसीलिए जब कभी भी कोई नया पर्सन या फिर कोई भी बंदा जब आपके पोल्ट्री फार्म पर आता है तो पूरी बायोसिक्योरिटी का पालन करते हुए उसको आपके शेड के भीतर मतलब आने देना है।
ठीक है। प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन करना है, उसको अपने पोल्ट्री शेड से दूर ही रखना है। तो ये भी वो सबसे मेन वजह होती है कि आपके पोल्ट्री फार्म पर जो होती है ना दोस्तों, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि डायरिया या फिर फॉल पॉक्स या फिर सर्दी, किसी भी प्रकार की बीमारी जब अगर बार बार आती है तो ये भी एक उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह होती है। अभी दूसरी बात यहाँ पर यह होती है दोस्तों कि आप प्रॉपर तरीके से डिसीज मैनेजमेंट नहीं करते हो। अभी प्रॉपर तरीके से डिसीज मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, अभी मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताता हूँ। अगर डिसीज मैनेजमेंट के तौर पर अगर आपके पोल्ट्री शेड का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, मुर्गी जब बीट करती है तो आपका लीटर गीला होगा और लीटर गीला होने की वजह से उसमें अमोनिया गैस, ठीक है, इसका जो भी एक रेशो होता है वो बढ़ जाता है। जब अमोनिया गैस आपके शेड में बढ़ जाती है तो ऐसे में जब मुर्गी सांस लेती है तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और लोड आता है। तो ऐसे में मुर्गी को सर्दी होने की संभावना कई अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन पर ध्यान दोगे तो आपको CRD और कोराजी जैसी बीमारी नहीं होगी। उसी तरह से आपके मुर्गों के किसी भी कारण से प्रॉपर आपने मतलब कोई कंपनी का दाना चेंज करा, ठीक है, या फिर अगर आप पहले उनको गेहूँ देते थे तो अभी डायरेक्टली आप उसको मक्का देना चालू कर दियो, तो किसी भी कारण से जब मुर्गियों के डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर गिरता है तो मुर्गी पतली बीट करना चालू कर देती है, ठीक है। तो पतली बीट करने की वजह से जो भी लीटर होता है मुर्गियों का वो अगर गीला हो जाता है, तो ऐसे में अगर वक्त रहते अगर आप अपने मुर्गियों के लीटर को गीला होने से नहीं बचाते हो या फिर अगर उसको सूखा या फिर ड्राई नहीं करते हो तो ऐसे में मुर्गियों को फिर से बैक्टीरियल डायरिया होने की संभावना के साथ साथ कॉक्सोडिस, जिसको हम रक्ती हगवन वगैरह बोलते हैं, जिसमें मुर्गी लाल कलर की बीट करती है, तो ये जब कभी भी आपका लीटर गीला होता है तो इसके होने की संभावना कई गुना तक के बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डिसीज मैनेजमेंट में ये सारी बातें आती है। जो भी मैनेजमेंट आपके मुर्गियों को डिसीज होने से बचाता है वो सभी के सभी फैक्टर डिसीज मैनेजमेंट में आते हैं। तो इस तरीके से आप वेंटिलेशन का कभी कभार ध्यान नहीं देते हो, कभी कभार आप वेट लीटर का ध्यान नहीं देते हो, कभी कभार क्या होता है आप 5-5, 6-6, 10-10 दिन आपके जो ड्रिंकर होते हैं, ऑटोमेटिक ड्रिंकर, मैनुअल ड्रिंकर, जहाँ पर आपकी मुर्गियाँ पानी पीती है उसको साफ़ नहीं करते हो, जिसके वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वही पानी बैक्टीरिया जिसमें होता है वही आपकी मुर्गी पानी पीती है और जिसके वजह से आपकी मुर्गों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सभी के सभी वजह सबके सब डिसीज मैनेजमेंट आते हैं। तो आपको वेंटिलेशन की तरफ भी ध्यान देना है, आपको वेट मतलब जो भी लीटर होता है उसको गीला भी नहीं होने देना है, साथ ही साथ जो आपके पानी के ड्रिंकर्स होते हैं उसको वक्त रहते बार बार धोते रहना है। तो ये सभी के सभी चीज़ों को पर दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं गलती आपके मतलब खुद के तरफ से ही हो रही है, इसीलिए बार बार बीमारियाँ आपके पोल्ट्री फार्म पर आ रही है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का उपयोग ना करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई डिसीज होने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं दोस्तों, प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम ये होता है कि मान के चलिए कोई बीमारी अगर आपके पोल्ट्री फार्म पर आने वाली है, ऐसे तौर पर अगर आप पहले से उसको प्रिवेंटिव डोज अगर दे के रखते हो तो आने वाली बीमारी प्रिवेंटिव डोज आपके मुर्गियों ने लिया हुआ है, इस कारण आपके पोल्ट्री फार्म पर नहीं आएंगे। मान के चलिए मैं सीधा सा एक नॉर्मल एग्जाम्पल आपको समझ के चलता हूँ कि आपके मुर्गों को सर्दी का प्रॉब्लम बार बार होता है। अभी तो आपके मुर्गों को सर्दी किसी भी कारण से नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन के तौर पर अगर आपने प्रिवेंटिव डोज यानी कि प्रिवेंटिव मेडिसिन आपने अगर सर्दी के लिए अपने मुर्गों को दे के रखा है, तो ऐसे में आगे जाकर 10 दिन के बाद अगर क्लाइमेट चेंज होता है या फिर आप अगर अपनी मुर्गियों की जगह चेंज करते हो या फिर अन्य प्रकार से या फिर किसी भी कारण से आपकी मुर्गी स्ट्रेस में चली जाती है जिसकी वजह से आपकी मुर्गी की इम्यून मतलब कम हो जाती है, तो इस तरीके के किसी भी तरीके से फैक्टर जब होते हैं तो प्रिवेंटिव मेडिसिन देने के कारण आपकी मुर्गी को सर्दी नहीं पकड़ेगी। तो इस तरीके से आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन का इस्तेमाल जरूर करना है, कम से कम हर 15 से लेकर 20 दिन के बाद 2 से लेकर 3 दिन का डोज आपको करना है। तो इन तीनों भी फैक्टर्स को आप प्रॉपर तरीके से अगर ध्यान देते हो, जैसे कि बाहर के लोगों का आना कम कर देना या फिर बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना, डिसीज मैनेजमेंट पर ध्यान देना जैसे कि वेंटिलेशन हो गया, वेट लीटर हो गया, पानी के बर्तनों की साफ़ सफाई हो गया, और प्रिवेंटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करना हर 15 से लेकर 20 दिन के बाद, तो गारंटेड जो भी बीमारियां आपके पोल्ट्री फार्म पर या फिर आपके मुर्गों को बार बार हो रही है, जिसकी सर्दी हो गया, डायरिया हो गया, पॉल पॉक्स हो गया, तो इस प्रकार की बीमारियां आपके पोल्ट्री फार्म पर बार बार नहीं आएगी।